हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर इसका बेसिक एक बार हमारे माइंड में सेट हो गया तो हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स आराम से बहुत ही इजीली बना लेंगे। ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है आने वाले क्लासेस के लिए। अगर आप फर्दर क्लासेस में मैथ्स लेते हैं तो वहाँ भी जो है ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं भी लेते हैं तब भी कभी किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वो आप आराम से बना लोगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक है हम नेक्स्ट एक दो वीडियोज में पूरा कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो निर्देशांक ज्यामिति बेसिकली चैप्टर है क्या कि इस चैप्टर में हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी एक बिंदु हो, तो उस बिंदु की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो बताने के लिए हमारे पास हम यूज में लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इस प्लेन पर अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं तो इस पॉइंट की जो स्थिति है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है, अभी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का हम उपयोग करते हैं और उन विशिष्ट संख्याओं को हम बोलते हैं निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट की जो स्थिति है हम उसे किस प्रकार से बताएंगे वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जो मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं एक प्लेन मान लेता हूँ। जी मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है और इस प्लेन को मैं दो लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित कर देता हूँ। तो मैंने मान लिया कि इस प्लेन को जो है मैंने ये दो लंबवत रेखा ली है इस प्रकार से, इसको हम बोल देते हैं एक्स ओ एक्स डैश और इसको हम बोल देते हैं वाई ओ वाई डैश। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो लंबवत रेखाएं हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री के। अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और ये जो आपके पास वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष या फिर वाई एक्सिस। इस प्रकार से ये जो दोनों रेखाएं हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये दोनों रेखाएं जो है पॉइंट ओ इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस पॉइंट ओ को हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ये जो मेरा ओ है ये है मेरा मूल बिंदु, ओरिजिन। इस प्रकार से अब इन एक्स एक्स और वाई एक्स पर हम संख्याओं का निरूपण, संख्याओं को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इस तरफ राइट हैंड साइड में हम जो संख्याएं लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव। इस मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ हम संख्याएं लेंगे नेगेटिव। देखिए एक्स एक्सिस जो है वो बिंदु की स्थिति बताएगा कि आपका जो बिंदु है वो मूल बिंदु से आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, और वाई एक्सिस जो है वो उस बिंदु की स्थिति बताएगा कि वो जो बिंदु है वो आपका जो ओरिजिन है उससे ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे ओ एक्स पर हम लेंगे जो संख्या है वो हम लेंगे पॉजिटिव संख्याएं, मतलब धनात्मक संख्याएं। इस प्रकार से
हम संख्याएं ले लेंगे, और इस तरफ जो हम संख्याएं लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं। इसी प्रकार से y एक्सिस पे जो हम संख्याएं लेंगे वो हम ऊपर की तरफ लेंगे पॉजिटिव धनात्मक, और नीचे की तरफ जो हम संख्याएं लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव। इस प्रकार से हम ये संख्याएं यहाँ पे ले लेंगे, और जो है वो मेरा मूल बिंदु है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट की स्थिति हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन विशिष्ट संख्याओं को हम निर्देशांक बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है P। अब इस P की जो पोजीशन है, इस बिंदु P की जो स्थिति है वो हम कुछ विशिष्ट संख्याओं के द्वारा बताएंगे। और उन विशिष्ट संख्याओं को लिखने का भी तरीका होता है कि पहले हम इस बिंदु की जो स्थिति है वो हम देखेंगे कि x अक्ष पर कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे कुछ इस प्रकार से। और देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर जो है वो किस पॉइंट, किस संख्या से यहाँ पे मिल रहा है। तो वो 4 पे यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार इस पॉइंट P से हम जो आपके y एक्सिस है इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, और देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है वो y एक्सिस पे किस बिंदु पर, किस संख्या पर आकर मिल रहा है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है उसको जो लिखने का तरीका होगा वो आपका होगा कि पहले जो है हम जो पहले संख्या लिखेंगे यहाँ पे वो हमेशा आपकी x अक्ष पे जो संख्या होगी वही लिखेंगे। तो x अक्ष पे जो है यहाँ पे कितना आ रहा है 4, 4, और वो भी प्लस का, तो हम यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। और बिंदु P से जो हमने लंब डाला था y एक्सिस पर वो लंब यहाँ पे संख्या 5 पर आकर मिल रहा है। तो हम दूसरी जो संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे 5 यानी कि y एक्सिस की। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि पॉइंट P जो है 4,5, इससे हमें कुछ चीजें और समझनी है, और वो ये है किसी भी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं निर्देशांक। और इन निर्देशांकों में पहली जो संख्या होगी वो हमेशा x निर्देशांक होगा, x कोऑर्डिनेट, और दूसरी जो संख्या होगी वो आपकी हमेशा y निर्देशांक होगा। ये हमें अच्छे से याद रखना है। पहले हमेशा x का निर्देशांक आएगा और बाद में हमेशा y का निर्देशांक। इस x कोऑर्डिनेट को, x निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज या एब्सिसा, और जो ये आपके पास y निर्देशांक है इसको हम बोलते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। यानी अगर मुझे पूछे इस पॉइंट P का भुज एब्सिसा क्या होगा तो हम बोलेंगे 4। या अगर हमसे पूछे इस बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा तो हम बोलेंगे 4। इसी प्रकार से अगर मुझसे पूछे कि इस बिंदु P का y निर्देशांक क्या होगा तो हम बताएंगे 5। या हमसे पूछे कि इस बिंदु P की कोटि क्या होगी, ऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5। इस प्रकार से हमें चीजें भी याद रखनी है। फिर हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लो बिंदु M -3,2 इसकी पोजीशन जो है इस कार्टेशियन प्लेन पे हमें बतानी है तो हम किस प्रकार से बताएंगे। देखिए, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे समझा कि जो पहली जो संख्या होगी वो हमारा हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक होगा, और दूसरा जो होगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। तब देखिए x का जो निर्देशांक है वो हमारे यहाँ पे कितना है -3, नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि इस तरफ जो है x की जो संख्या है वो किसमें है, धनात्मक है,
पॉजिटिव है और नेगेटिव संख्या x की हमें किस तरफ मिलेगी, इस तरफ। तो ये जो -3 है वो हमारे पास होगा यहाँ पर। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे टिक कर देते हैं -3 पर। अब y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा यहाँ पे कितना है 2 और ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये कहाँ जाएगा y पर, ऊपर की तरफ जाएगा। तो 2 कहाँ है हमारा, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम 2 से और 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर की तरह, और दोनों लाइनें जहां पे मीट करेगी, जहां पे मिलेगी, वो पॉइंट हमारा होगा M। इसके कोऑर्डिनेट्स हम वापस राइट करेंगे, पहले -3 और फिर 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे बिंदु की पोजीशन जो है, किसी भी बिंदु की जो स्थिति है वो हम बताएंगे। तो इस प्रकार से हम जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदु के पोजीशन से यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए अगर हम एक और पॉइंट ले लें, ठीक है, पॉइंट ए जो है वो आपको बताना है 4,-2, 4,-2। तो देखिए x कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो यहाँ पे 4 है और पॉजिटिव है, तो हमें वो इस तरफ मिलेगा, मतलब ये वाला। और y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव है, -2 है, तो हमें मिलेगा नीचे y एक्सिस पे ये -2 यहाँ पे। तो इस प्रकार से और यह 4 से इस प्रकार से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट मेरा होगा A। तो इस पॉइंट को हम लाइन राइट करेंगे 4,-2। तो इस प्रकार से हम सभी बिंदुओं की पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि हम इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन को ऑब्जर्व करके ही हम आंसर दे सकते हैं। बस आपको माइंड में सेट रखना है कि हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हमारी x एक्सिस है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, वो पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। उसके बाद x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव संख्या आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव संख्या है। इसी प्रकार से y एक्सिस पर ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं आएगी। हमारा जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन, इस ओरिजिन O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस प्रकार से वो क्या होंगे कि देखिए x पे कितना है 3, 2, 1 और यहाँ पे 0 और फिर -1, -2 इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। y पे देखिए 4, 3, 2, 1 और फिर यहाँ कितना आएगा वापस 0, फिर -1, -2 इस प्रकार से। मतलब कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट, हमारा जो O बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0 इस प्रकार से। अब देखिए हम इस कार्टेशियन प्लेन को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, इसको ये x एक्सिस और ये y एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 भागों में इसने इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया है। तो जो ये वाला पार्ट होगा इसे हम हमेशा प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इस वाले पार्ट को हम हमेशा सेकंड चतुर्थांश या फिर सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट होगा मेरा वो होगा आपका हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा या तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला जो हमारा पार्ट होगा ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से 4 चतुर्थांशों में ये मेरा पूरा जो प्लेन है वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम अगर ऑब्जर्व करें तो इस वाले चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में आपके पास x के जो भी नंबर है वो प्लस में है और y के जो भी नंबर है वो भी प्लस में है। यानी कि इस क्वाड्रेंट में वही नंबर आएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो, पॉजिटिव, धनात्मक हो। यानी कि अगर हम चिन्हों की बात करें तो यहाँ पे वही नंबर आएंगे जिनमें x कोऑर्डिनेट भी प्लस का हो और y कोऑर्डिनेट भी प्लस का हो। फिर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो है हमारा यहाँ पे आएगा, देखिए x एक्सिस पर हम देखते हैं
तो वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा नेगेटिव आएगा। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं वाई एक्सिस में, तो वो हमारा पॉजिटिव है। इस प्रकार से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे वही नंबर आएगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वही नंबर आएगा जिसमें मेरा एक्स एक्सिस देखिए प्लस में है और यहाँ पे वाई एक्सिस देखिए मेरा नेगेटिव है, मतलब प्लस और माइनस वाला, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस में होना चाहिए और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होना चाहिए, वही नंबर इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहाँ से ये चीजें भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा आपको ये भी समझना है कि उस पॉइंट की स्थिति, उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी अगर उसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो हो। तो हम उस टाइप के पॉइंट्स की भी हम पोजीशंस का पता लगाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो चलो आइए, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट बी मैंने ले लिया 7,0, 7,0, तो इस पॉइंट की जो पोजीशंस है वो हम किस प्रकार से पता लगाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस हमारा जो है एक्स एक्सिस वो हमें ये बताएगा कि पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है, और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो हमें ये बताएगा कि जो पॉइंट है वो आपका ओरिजिन से ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा 7 है, प्लस का है, तो हम 7 पे जाएंगे प्लस का, ये हम यहाँ पे आ गए। अब वाई कोऑर्डिनेट हमें ये बताएगा कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर प्लस में कोई नंबर है तो हम ऊपर जाएंगे और अगर माइनस में कोई नंबर है तो हम नीचे जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे कितना है, 0, और 0 जो है वो हमारा कहाँ पर है, वापस यहीं पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ये नीचे जाएगा, मतलब पॉइंट जो है हमारा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट है मेरा कौन सा होगा, बी। देखिए अगर मैं यहाँ पे 7,1 कर देता इस प्रकार से, प्लस का 1 मैंने कर देता तो 7 तो यहाँ था ही, और यहाँ पे देखिए 0 और 1 प्लस का ऊपर था, तो फिर ये जो पॉइंट है वो आपका थोड़ा ऊपर आता, और अगर माइनस का 2 होता तो थोड़ा यहाँ पे ये नीचे आता। लेकिन ना तो नेगेटिव में है और ना कोई जो कोई नंबर है 0 है, तो मतलब ना तो ये ऊपर और ना ये नीचे, ये कहाँ पे रहेगा, ओनली एक्स एक्सिस पर। तो हमने यहाँ पे एक बात ये समझी कि वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्स पर आपका होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि सी कोई पॉइंट है -2,0, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट -2 है तो हम यहाँ जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो ना ऊपर ना नीचे, हम वापस कहाँ आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पर ही आ जाएंगे। ये मेरा पॉइंट सी। ऐसे हम कितने बिंदु ले सकते हैं, वो सभी बिंदु कहाँ आएंगे, एक्स अक्ष पर ही आएंगे, जिनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर आपके पास है और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट हमेशा एक्स अक्ष पर ही आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा, एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होगा, 0। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि मेरे पास एक पॉइंट है डी 0,4, यानी कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो, तो देखिए हम किस प्रकार से जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताएगा कि हम दाएं तरफ जाएंगे या बाएं तरफ जाएंगे ओरिजिन से। तो ओरिजिन हमारे यहाँ पर है और ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है 0,0। तो देखिए 0 है मतलब हम कहाँ आ जाएंगे, यहीं पे, एक्स पे 0 हमें यहीं पे मिलेगा। 1 2 3 4 होता तो हम इधर जाते, और माइनस में कोई नंबर होता तो हम इधर आते। तो एक्स पे 0 मेरा यहीं पे रहेगा, ना इस तरफ ना इस तरफ, ओरिजिन पॉइंट पर। और अब देखिए वाई पे कितना है आपका, 4 है और पॉजिटिव है, तो ऊपर और नीचे की स्थिति हमें वाई एक्सिस पे बताना है। तो ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा 4, तो 1 2 3 4 हमारा जो डी पॉइंट होगा वो होगा वाई एक्सिस पर, यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ ई, सपोज 0,-3,
तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है 0, तो एक्स एक्सिस पे 0 हमें यहाँ मिलेगा, और वाई एक्सिस पे -3 हमें मिलेगा नीचे। तो जो मेरा पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पर वापस वाई एक्सिस पे। तो हमने यहाँ से भी एक चीज समझी कि वो पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो आपका हमेशा वाई एक्सिस पर स्थित होगा। और या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स निर्देशांक 0 होगा वह बिंदु आपका हमेशा वाई एक्सिस पर होगा। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए पॉइंट किसी भी बिंदु की अगर हम अक्षों से, चाहे एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, उनसे अगर लंबवत दूरी पूछे, जैसे मैं आपसे कहूं कि जो पॉइंट P है 4,5, इस बिंदु P की एक्स अक्ष ये हो गया आपका, इससे दूरी कितनी है, तो इस पॉइंट P की एक्स अक्ष से दूरी है ये वाली, और ये कितना है 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस बिंदु की P की अगर आपसे y एक्सिस से दूरी पूछता हूं कि y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से इस बिंदु P की दूरी बताओ, तो y एक्सिस से इस बिंदु P की दूरी होगी ये वाली, और ये कितनी है यहाँ पे हमने देखा 4, 1 2 3 4। तो यहां से भी हमें एक चीज समझनी है कि अगर आपसे कोई भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की अगर आपसे x अक्ष या y अक्ष से दूरी पूछे, तो डायरेक्ट हम किस प्रकार से बताएंगे कि अगर आपसे बिंदु P की y अक्ष से दूरी पूछता है तो आप x वाला कोऑर्डिनेट बता दो 4 यूनिट। अगर आपसे इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी पूछता है कि x अक्ष से डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूरी पर ये स्थित है, तो आप y वाला कोऑर्डिनेट बता दो कितना है 5। सिंपली अगर आपसे किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछता है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगी, अगर आपसे किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, जो भी होगा आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा किसी भी बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता थी, जो जो चीजें हमें समझनी थी, वो हमने यहाँ पे समझा है। ये जो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में जो है ना कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें समझेंगे। वो फॉर्मूले किस प्रकार से डराए हुए हैं वो भी हम उसी वीडियो में समझेंगे। डायरेक्टली देखो मैं यहाँ फॉर्मूले भी राइट कर सकता हूँ और आप फॉर्मूले लर्न भी कर सकते हो, लेकिन हम उनको थोड़ा ड्राइव करके देखेंगे कि फॉर्मूले जो है वो किस प्रकार से आपके पास आए हैं। तो हम वो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम वो समझेंगे। तो आज हमने जितना ये समझा है वो सब चीजें आपको अच्छे से, आपकी जो माइंड है उस माइंड में जो है अच्छे से सेट होना चाहिए। देखिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे ही आप वो जो फॉर्मूले होंगे वो ड्राइव कर पाओगे। अगर हमें ये चीज नहीं आती तो फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से फॉर्मूले वाला जो चैप्टर जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो होगा उसमें सोल्व करेंगे।